बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हम चाह रहे हैं कि आपके लिए ऐसी वीडियोस तैयार करें जिसमें आपको घर बैठे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो बाद स्टूडेंट ने ये डिमांड की थी कि लिटरेचर के हवाले से हमें थोड़ी सी वजाहत की जाए कि लिटरेचर क्या है, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं और लिटरेचर की बुनियादी जो किस्में हैं वो क्या कितनी हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर अदब को समझना चाहें तो बुनियादी तौर पर अदब जो है वो आम जो आपकी ज़िंदगी है, जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसका अक्स जो है उसको हम लोग अदब कहते हैं। तो इंग्लिश में मिरर टू लाइफ हम कहते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का हूबहू उसी अंदाज में पेश कर देना, चाहे वो शायरी में करें, ड्रामे में करें, सफ़रनामे में करें, नावल में करें, अफसाने में करें, एन उसी तरह उसकी प्रेजेंटेशन। लेकिन इस पर थोड़ी सी एडिशन ये कर दूँ, किसी एक मतलब क्रिटिक ने जो बात की थी उसमें अगर इजाफा कर दूँ तो ये है कि लिटरेचर इज़ द नेम ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी। अदब ज़िंदगी का अक्स ज़रूर है, लेकिन इसमें इजाफा यह है कि लिटरेचर इज़ द नेम ऑफ ब्यूटी। अदब खूबसूरती का नाम है, इजहार की खूबसूरती और ख़ूबसूरती का इजहार। अब इजहार की खूबसूरती मुराद ये है कि अगर गज़ल है तो लिखने वाला फैज़ हो, और ख़ूबसूरती का इजहार करने वाला मैडम नूर जहाँ हो या मेहंदी हसन हो, तो वहाँ पर आपका खूबसूरत अदब तख्लीक हो जाता है। तो इसके बुनियादी 3 मकासद होते हैं किसी भी अदब के। जब आप कोई ड्रामा, नावल, अफसाना, शायरी, ये तमाम चीज़ें लिखते हैं तो इसके बुनियादी तौर पर 3 मकासद होते हैं। सबसे पहला मकसद तफरीह होता है। तफरीह, इंटरटेनमेंट, देखने वाला कुछ लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको भूल कर एक नई दुनिया में चला जाए। एस्केपिज़म इसमें आ जाती है, इमेजिनेशन इसमें एक्टिव हो जाती है। कुछ हद तक, कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए सही, वो अपनी ज़िंदगी की तलखियों को भूलकर एक नई ज़िंदगी में चला जाता है, नए लोगों की ज़िंदगी में जाने का उसको मौका मिलता है। तो एक लिहाज से बहुत से लोग जब सिनेमा का रुख करते थे वो तफरीह के मकसद के लिए रुख किया करते थे। ड्रामे भी देखते हैं तफरीह के लिए, शायरी भी तफरीह के लिए। दूसरा मकसद इसका है इंफॉर्मेशन। बहुत सा लिटरेचर दुनिया के अंदर ऐसा पड़ा है जो मालूमात से भरा हुआ है, जहाँ एक लिखारी आपको इंटरटेन कर रहा होता है, वहाँ आपको इन्फॉर्म भी कर रहा होता है। वो किसी इलाके की, किसी कल्चर की, किसी तहज़ीब की बात कर रहा होता है, वो किसी मुल्क की, किसी इलाके की, वहाँ के रहन सहन की, तमद्दुन की, ज़बान की, वहाँ के रस्म और रिवाजात की बात कर रहा होता है। तो वो चीज़ें आपको समझने का, उनको देखने का, उनको सीखने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ आपकी चली जाती है इन्फॉर्मेशन के अंदर। और चौथा अदब का, तीसरा अदब का जो मकसद है वो है इंस्ट्रक्शन, कि इखलाकी सबक क्या दिया है। आपको याद होगा कि कोई फिल्म सेंसर बोर्ड पास नहीं करता जब तक उनको ये आप नहीं बताते थे कि इस फिल्म का आपने माइंड के अंदर क्या एक आइडिया रखा था कि इस फिल्म को देखने के बाद सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी चेंजेस आएंगी, क्या लोगों पे उस पे गो के उसके जो भी असरात थे वो पूरे ना हो सके या सेंसर बोर्ड उन चीज़ों को ना देख सका। लेकिन एक चीज़ मौजूद ज़रूर है कि ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि हर अदब का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अगर तफरीह के लिखा गया खालिसतन तफरीह के लिए तो हम कह सकते हैं कि तफरीह वाला मकसद जो अदब है वो जमालियात और रोमानियत की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन जो मकसदियत वाला अदब है, जिसमें आपको इखलाकी सबक मिल रहा होता है, आपको कोई चीज़ सीखने के बाद आपको कोई चीज़ आगे के लिए रहनुमाई भी कर रही होती है, वो आपका ज़्यादातर इमरानी अदब है। तो अदब का तीसरा जो मकसद है वो है इंस्ट्रक्शन, हिदायत या इखलाकी सबक। अगर हम इसको डिवाइड करें इसकी अक़साम में तो इसकी 2 किस्में आ जाती हैं, एक है अदब बर अदब, दूसरा अदब बर ज़िंदगी। दुनिया के जितने भी राइटर्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में हम तकसीम करते हैं। अदब बर अदब की कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्होंने अदब को इसलिए लिखा कि वो अदब को ज़िंदा रखना चाहते थे। गालिब का नाम सर फहरिस्त है। गालिब का सारा अदब इसलिए है कि वो शायरी को ज़िंदा रखना चाहते थे, वो एक नई चीज़ भी तख्लीक करना चाहते थे, तो अदब के लिए ही अदब को तख्लीक करना चाहते थे। लेकिन जब ये अदब इकबाल के पास आता है तो अदब बराए ज़िंदगी में तब्दील हो जाता है। इकबाल अदब को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इकबाल का हर शेर ये बताता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारो। आ तुझको बताऊँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वलता सुर बाब आखिर। तो ये खूबसूरत मिसालें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि अदब बराए ज़िंदगी क्या है, कि जिस अदब के अंदर हम ये सीखें
کہ ہم نے زندگی کس طور طریقے سے گزارنی ہے، وہ ادب برائے زندگی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اور جہاں صرف ادب کو ہی زندہ رکھنے کے لیے یا ادیب کی اپنی ہی ذاتی سیٹسفیکشن کو پورا کرنے کے لیے لکھا جائے، اس کو ہم لوگ ادب برائے ادب کہتے ہیں. تو یہ ادب کی اقسام ہو جاتی ہیں. تو ادب کی تعریف، ادب کے مقاصد اور ادب کی اقسام آپ کے سامنے ہم نے بیان کی. ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں. والسلام.